मैंने सोचा था कि मैं YouTube पे अब कभी गाली नहीं दूंगा, पर इस जैसे चूतिए, यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ पता तो तुम्हें लग ही गया होगा, पाकिस्तान के गोलकीपर की, कामरान अकमल। और हाँ, मैं गोलकीपर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं बोल रहा, वहां के लोग मानते हैं कि ये गोलकीपर ही था, विकेट कीपर नहीं था। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो, सबसे ज्यादा कैच कौन सा प्लेयर छोड़ेगा भाई? मैंने बंदा विकेटकीपर खिलाता है, हम गोलकीपर खिलाते हैं। तो कामरान अकमल इतने कैच छोड़े मेरे। ये मैं क्या कैच पढ़ रहा है, पकड़ रहा है, दुआ कर रहा है। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, सिंपल सी बात यह है कि हमें इंडिया में रहते हुए यही सिखाया जाता है कि हमारे लिए सारे धर्म एक जैसे हैं, हमें हर धर्म की इज्जत करनी चाहिए, मान करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब जिस मुल्क के अंदर जहाँ पे सिवाय एक धर्म के और किसी को इंसान ही नहीं समझा जाता, वहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट करें? वहाँ पे दूसरे धर्म के मंदिर तोड़े जाते हैं, वहाँ पे वो कम्युनिटी ख़त्म कर दी जाती है, उसके बाद हम उनसे एक सभ्य समाज की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? मैं ये बात करना ज़रूर चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस तरीके से निकलेगी। अभी अभी बहुत ही रिसेंट सी एक न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तान का पाला हुआ लश्कर तोयबा, उनके पाले हुए कुछ कुत्ते इंडिया में आए और उन्होंने आके सरेआम टेररिज्म फैलाने की कोशिश करी, और ये अक्सर करते रहते हैं। इस बार भी वो लोग कुत्ते की मौत ही मरेंगे, ये हम सब जानते हैं, ये तो कोई शक की बात नहीं है। चलो उसके ऊपर हम बाद में आएंगे, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं अपने चैनल रिएक्शन बाय आरजी पर लेकर आऊँगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कामरान अकमल की, इस चूतिए ने एक हरकत करी अपने एक टेलीविजन शो के ऊपर बैठ के, जिसमें इसने हमारे मोस्ट फेवरेट इंडियन प्लेयर अर्शदीप सिंह के ऊपर टिप्पणी नहीं करी, इसने पूरी सिख कम्युनिटी के ऊपर ये टिप्पणी करी है। और हाँ, हैरानी की बात यह है कि हमेशा हम पंजाबी, मैं भी पंजाब से हूँ, हम पंजाबी पाकिस्तान को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्यार देते आए हैं। वी बिलोंग टू सच कम्युनिटी कि हमें दूसरों को आदर सत्कार करना ही सिखाया जाता है। लेकिन इस चूतिए ने क्या बकवास करी, आप लोगों ने अक्सर सुन लिया होगा। इसने बोला था कि अर्शदीप सिंह का सारा मैच तो खराब गया, लेकिन अब 12 बज गए तो लास्ट ओवर में पाजी को ओवर नहीं देना चाहिए था। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, इस चमन चूतिए को ये नहीं पता कि 12 बजे की हिस्ट्री क्या है। खैर वो तो हरभजन सिंह पाजी ने समझा दी, लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इसने माफ़ी मांगी है, और वो मांगी है हरभजन सिंह पाजी से, जस्ट बिकॉज क्योंकि हरभजन पाजी ने इसका ये मुद्दा उठा लिया। लेकिन असली में माफ़ी किससे मांगनी चाहिए थी? अर्शदीप सिंह से और सिख कम्युनिटी से। चलो वो भी मैं नहीं बोलता, इनसे माफ़ी भी क्या होगी, तो चलो ठीक है, एक ट्वीट डाल देते हैं, ख़त्म हो जाएगी बात। माफ़ी तो मैं इनसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करता नहीं हूँ, ना भी मांगे तो भाड़ में जाए। लेकिन इस चूतिए के बारे में मैं तुम्हें थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इसकी कहानी क्या है कि जब ये पाकिस्तान टीम में आया, पाकिस्तान टीम को सिर्फ एक विकेट कीपर चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक गोल कीपर हायर कर लिया जिसके हाथ बंद नहीं होते थे, सरेआम कैच छोड़ देता था। एक इनकॉम्पिटेंट विकेट कीपर था ये पाकिस्तान का। उसके बाद अगर हम बात करें, एक इनकॉम्पिटेंट प्लेयर था, अब ये इनकॉम्पिटेंट एक्सपर्ट भी है पाकिस्तान का। और ऐसे एक्सपर्ट रखे हुए हैं, तभी पाकिस्तान जैसी टीम यूएसए जैसे एक नए क्रिकेटिंग प्लेइंग नेशन से हार जाती है। उसके बाद इंडिया से 120 रन का टारगेट भी चेज नहीं कर पाती, क्योंकि पाकिस्तान के फुद्दू एक्सपर्ट बिल्कुल ऐसे हैं, जिनको ना तो लोगों की इज्जत है, ना लोगों के धर्मों की इज्जत है, ना किसी कम्युनिटी का मतलब मान सत्कार है। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं बात करूं, इस बेवकूफ की बात को इतना सीरियसली लेना बनता नहीं था, लेकिन उठ गया है मुद्दा तो अब बात करते हैं। मैंने सोचा था कि मैं इस चूतिए के बारे में कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन बात करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार ये हरकत हुई है, अगली बार फिर करेंगे ये लोग। मैंने कई बार देखा है, हम पंजाबी ना एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर रखते हैं पाकिस्तान की तरफ कि हाँ यार, मतलब अपना ही है, एक तरह से हमारा ही कटा हुआ हिस्सा गया हुआ है। भाई मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, सिंपल सी बात यह है कि इसके जैसे लोग कभी किसी कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से एक नहीं होने देंगे। जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठ के, पब्लिक पोडियम पे बैठ के इस चीज़ का मजाक उड़ा सकते हैं, किसी की कम्युनिटी का, किसी के धर्म का मजाक उड़ा सकते हैं, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि एक्चुअल में
वो कैसे ट्रीट करते होंगे दूसरे धर्म के लोगों को। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, आप लोगों के विचार क्या हैं इसके बारे में। और कसम से मैं तुम्हें एक बात बोलूं, इंडिया में इनकी ये जो खबरें हैं ना, आनी ही नहीं चाहिए। और मैं तुम्हें कुछ यूट्यूब चैनल्स बता देता हूं जो हमेशा इंडिया के बारे में बातें करते हैं, क्योंकि उनको पता है उनकी 90% व्यूअरशिप इंडिया की है। मैं चैनल्स के नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक्चुअली मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो चैनल्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बातें, मोदी जी की बातें ये इसलिए करते हैं ताकि इनको इंडिया से व्यूअरशिप मिले, और कोई वजह नहीं है, और कोई एक्चुअल वजह नहीं है। अब इन्होंने कामरान अकमल के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई होगी, क्योंकि पता है इनके फुद्दू कंट्री की फुद्दू हरकतें दिख जाएंगी लोगों को। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि तुम्हारे विचार में जानना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को एक्चुअली तवज्जो देनी चाहिए, ऐसे लोगों के बारे में एक्चुअली कोई बात होनी चाहिए ना। ये क्रिकेट में कॉम्पिटेंट है ना पूरी, मतलब मैं ऑनेस्टली तुम्हें एक बात बोलूं, ये बंदा ऐसा है जिसको इसी के देश के लोग गालियां देते हैं, और बनती भी हैं। जिसकी सोच ही इतनी घटिया हो, उसको गालियां नहीं, उसको जूत बनते हैं। बाकी आपके विचार मेरे को ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। इस चमन चूतिया के बारे में मैं और बात नहीं करना चाहता। हाँ, क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स तुम्हें मेरे इस चैनल पे ज़रूर मिल जाएंगी, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। माफ़ी चाहूँगा मेरे शब्दों के लिए, बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि मैं गाली दे के बात करूँ। पिछले कुछ समय से मेरे किसी भी चैनल पे आपको नज़र आ गया होगा कि मैं गाली दे के बात करना बंद कर चुका हूँ, बट क्या करें, कुत्तों को घी हजम नहीं होता और लातों के भूत बातों से मानते नहीं हैं, तो क्या कर सकते हैं, कभी कभी करना पड़ता है। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर कर देना। विल सी यू इन अनदर वीडियो गाइज। जय हिंद।